तेरी बाकी अदाने तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ सांवरे ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा ओ तेरा बांका मुकुट तेरी बांकी छटा तूने हमें भी आशिक बना दिया। तूने हमें भी आशिक बना दिया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी अदाने ओ सांवरे मुझे तेरा दीवाना बना दिया। हरिओम जी, सभी चंबा वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले दिनों में जो यहाँ पर जो कोविड-19 को ज़्यादा केस आए हैं चंबा में, उसके मद्देनज़र प्रशासन के जो निर्देश हैं उनके का पालन करते हुए चंबा में तो जो जन्माष्टमी जो राधा कृष्ण सेवा समिति के समस्त जो सदस्य हैं सभी ने जो जुलाकड़ी के मोहल्ले के जो उन्होंने बहुत साथ निभाया और उन निर्देशों का पालन करते हुए बड़े शांतिपूर्ण से जो पूजन अर्चन किया और कोई भी जो प्रशासन का अधिकारी था उनका भी सहयोग मिला और जो आसपास के जो व्यक्ति थे उन्होंने बहुत सहयोग किया। सभी चंबा वासियों को मैं और समस्त परिवार के साथ मैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। और जो पिछले जो 11 तारीख को हमने रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाया और बड़े शांति भाव से जो 5 व्यक्तियों ने मिलकर पूजन अर्चन किया और हमने भगवान से यही प्रार्थना की कि परमेश्वर जो विश्व में ये जो कोविड-19 जो महामारी है उससे सभी की रक्षा करें और हे परमेश्वर सभी को कृपा बख्शें, सुख शांति प्रदान करें। और सभी चंबा वासियों को समस्त राष्ट्र को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी चंबा वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मंदिर कमेटी जुलाकड़ी की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई हो जन्माष्टमी की। हमने इस साल जन्माष्टमी को बहुत ही सादगी के साथ मनाया है क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए भीड़ को इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने 5 व्यक्तियों ने कल शाम को प्रभु की पूजा अर्चना की और बहुत ही सादगी के साथ और सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए हमने जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मनाया। जय श्री कृष्ण। जी सर। मंदिर श्री राधा कृष्ण सेवा समिति की तरफ से मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ। वह खासकर डीसी महोदय व एसी साहब, एसडीएम साहब जिन्होंने हमें हर जगह जिस तरह की भी हमने उनसे सहायता मांगी उन्होंने वो हमें प्रदान की। और एसपी मैडम ने भी हमारा जब हमने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने हमें साथ दिया। अब इसके अलावा हम मंदिर कमेटी प्रशासन से ये गुजारिश करती है कि कोविड-19 महामारी के मध्य अगर किसी भी तरह की मंदिर कमेटी की इनको आवश्यकता पड़ती है तो मंदिर कमेटी इनके साथ सदैव खड़ी रहेगी। वो सभी चंबावासियों से ये गुजारिश करती है कि जो ये कोविड-19 की महामारी चल रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग वो जो भी नियम प्रशासन के द्वारा लागू किए गए हैं उनका पालन करें।
जय श्री कृष्ण। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय बांके बिहारी लाल की जय जुगल जोड़ी सरकार की जय बाल गोपाल महाराज की जय ओम शांति गमरे मदनी धा निरे सा वृंदावन वारे मेरे बांके बिहारी सभी चंबा निवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। इस बार मंदिरों में ले जाके हम सब ने घर पर ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया। जैसे भगवान जी को माखन मिश्री का भोग लगाया, खीर का भोग लगाया और घर पर ही हमने कीर्तन किया। और सभी चंबा निवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम नितिन है और आज मेरे साथ मेरी पत्नी प्रीति है। मेरा नाम प्रीति है। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी मीन्स भगवान का आविर्भाव दिवस। आइए जानते हैं कि भगवान कैसे इस धरती पर आए और उन्होंने आकर क्या क्या लीलाएं की। देखिए, एक बार पृथ्वी पर आसुरों का बोलबाला जो है बहुत बढ़ गया था, जिससे पृथ्वी पाप के भार के नीचे दब गई। तब पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी दुर्दशा बताई। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और देवताओं को साथ लेते हुए, शिव जी को साथ लेते हुए वो भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान को पृथ्वी के बारे में बताया। भगवान कहने लगे कि पृथ्वी की दुर्दशा मुझे पता है और मैंने इसका उपाय भी कर लिया है। मैं स्वयं इस धरती पर आऊँगा और इस धरती पर आकर
मैं असुरों का संहार कर दूंगा। देवताओं, अब तुम लोग जाकर पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करो, मैं जल्दी इस धरती पर आऊँगा। दूसरी तरफ शूरसेन नाम के राजा थे उस समय पृथ्वी पर, जिनके पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह जो है वो देवकी जी के साथ हुआ। देवकी का एक बड़ा भाई था, उसका नाम कंस था। तो बेसिकली कंस जो है वो देवकी से बहुत प्रेम करते थे और देवकी की शादी के बाद देवकी और वसुदेव को उनके ससुराल छोड़ने खुद कंस जो है वो गए। जैसे ही कंस जो है वो रथ पर उन दोनों को ले जा रहे थे, रास्ते में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को, जिस देवकी को तू इतने प्यार से लेकर जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ जो है वो तुम्हारा काल बनेगा। जो कंस ने ये सुना तो उसका जो प्यार था देवकी के प्रति वो सारा हवा हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली कि वो देवकी को मार देगा। तब वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की। वसुदेव जी ने कंस को कहा कि आप देवकी को मत मारिए, एक तो वो स्त्री है, आपकी छोटी बहन है, और दूसरा वो नवविवाहिता है, उसको आप मत मारिए। पर कंस जो है वो नहीं माना। इस पर वसुदेव जी ने कंस को कहा कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, तुम्हें भय तो उनकी संतानों से है। तो जब भी हमारी कोई संतान होगी मैं खुद उन्हें आपके पास लेके आऊँगा, तुम देवकी को छोड़ दो। देखिए वसुदेव जी जो थे ना वो सत्यवादी थे और बचपन में कंस और वसुदेव जी इकट्ठे ही पढ़े थे। कंस को पता था कि वसुदेव सत्यवादी है, तो वो वसुदेव की बात मान गए, पर उन्होंने देवकी को अपने ससुराल नहीं जाने दिया। वो वापस उनको मथुरा ले आए और समय आने पर देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वायदे के मुताबिक वसुदेव जी उस पुत्र को जाकर कंस को देते हैं। कंस ने उस पुत्र को देखा और उसको वसुदेव को वापस कर दिया, ये कहते हुए कि मुझे भय देवकी के 8वीं संतान से है, प्रथम संतान से नहीं। जैसे ही वसुदेव जी वापस गए उसी समय वहाँ नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने एक माला दिखाते हुए कंस को बोला कि इस माला में 8 मनके हैं, तुम बताओ कि पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है। अगर हम कहीं से भी गिनती शुरू करेंगे तो प्रत्येक मन का जो है वो 8वां हो सकता है। देखिए माला आप सब जानते हैं गोल होती है। इस पर कंस की बुद्धि फिरी। उसने क्या किया कि देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया और उनके पुत्र को एक शिला पर मारकर चूर चूर कर दिया। फिर देवकी ने एक के बाद एक 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6 की 6 संतानों को कंस ने मार दिया। फिर 7वें गर्भ के रूप में संकर्षण बलराम जी आए और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम देवकी के 7वें गर्भ को देवकी माता से निकाल कर रोहिणी माता के गर्भ में जो है वो स्थित कर दो। योग माया ने ऐसे ही किया। उसके बाद भगवान जो हैं वो देवकी जी के गर्भ में प्रवेश किए। देखिए ये जो प्रथम 6 पुत्र हैं देवकी माता के, जो हमारे मन के विकार हैं। हमारे मन के विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कितने सारे विकार हैं हमारे अंदर। जब हमारे अंदर इन विकारों का नाश होता है, उसके बाद आदि गुरु बलराम जी की कृपा होती है और हमारा हृदय साफ होता है, उसके बाद भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो जब देवकी माता के गर्भ में भगवान आए तो देवकी माता बहुत चमक रही थी। भगवान जो है वो स्वयं प्रकाशित हैं और देवकी माता बहुत चमकना शुरू हो गई। कंस भी उनके दर्शनों को आए और देवी देवता भी उनके दर्शनों को आते थे और पूरे के पूरे कंस के कारागार में रोशनी ही हो गई थी। समय आने पर भगवान का भी आविर्भाव हुआ। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता और पिता ने कहा कि आप एक सामान्य बच्चे के समान बन जाए। तब भगवान ने उनको कहा कि मैं सामान्य बच्चे के समान बन जाता हूँ, तुम ले जाकर मुझे गोकुल में नंद महाराज के यहाँ छोड़ाओ। वसुदेव जी ने वैसे ही किया। जैसे ही वसुदेव जी भगवान को ले जाने लगे उसी समय सारे द्वारपाल, पहरेदार सब बेहोश हो गए और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव जी भगवान को ले जाकर गोकुल छोड़ आए। रास्ते में जब वो यमुना नदी पार कर रहे थे तब आदि संकर्षण बलराम जी शेषनाग के रूप में आए और उन्होंने भगवान को छाता दिया, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी और यमुना नदी जो है वो वसुदेव जी के गले तक आ गई थी, क्योंकि वो भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। भगवान ने अपने चरण नीचे बढ़ाए और यमुना महारानी ने उनके चरणों को स्पर्श किया और फिर वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। फिर वसुदेव जी गोकुल पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने भगवान को यशोदा माता के पास रख दिया और उनकी एक कन्या थी, योगी योग माया थी, उनको लेकर वो वापस आ गए और कारागार में बैठ गए।
उनके आते ही पहरेदार उठ गए और कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, तो कंस आया। कंस ने उस कन्या को देखा और उस कन्या को मारने लगा। तब उस कन्या ने अष्टभुजा देवी का रूप जो है वो धारण किया और कहा कि रे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला इस धरती पर पैदा हो चुका है, वो तुम्हें समय आने पर मार देगा। यह कहकर वो योग माया देवी जो हैं वो वहाँ से चली गई। इस पर कंस को बड़ा पश्चाताप हुआ। कंस सोचने लगे कि मुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया और मैंने देवकी के पुत्र को ऐसे ही मार दिया। तो दूसरी तरफ सुबह जब नंद महाराज उठे और उन्होंने देखा कि उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर बहुत आनंद उत्सव हुआ। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। इसीलिए हम ये भजन भी गाते हैं। फ्रेंड्स, प्रीति ने आपको भगवान के आविर्भाव की कथा सुनाई। देखिए इसकी हमारी लाइफ के साथ कितनी ज़्यादा बड़ी सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये, भगवान जब भी अवतार लेते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये कि जब जब धरा पर आसुरी प्रभाव या नेगेटिविटीज बढ़ जाती हैं, तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, दुरात्माएं होती हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रही हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप में अवतार लेकर अलग अलग राक्षसी ताकतों का वध किया, जैसे कंस, जैसे जरासंध को उन्होंने मरवाया, जैसे और कितने जो असुरी राजा थे, असुरी स्वभाव के लोग थे, उनका वध हुआ। फ्रेंड्स, भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा बुराई का नाश करता हूं और अच्छाई का मैं साथ देता हूं। और फ्रेंड्स, इनके आविर्भाव से हम एक चीज़ और सीख सकते हैं। जैसे हमेशा हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में तो बहुत कष्ट हैं, बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो हमें बड़ी परेशानी होती है, कैसे हम सारी अपनी ड्यूटीज़ करें, और परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के आविर्भाव का समय देखेंगे तो कितनी परेशानी का समय है। उनके माता पिता जेल में हैं, बेड़ियों में हैं, अंधेरे में उनका जो है आगमन हो रहा है। उसके बाद भी उनके जीवन में कितने समय समय पर कष्ट आए। कभी पूतना का अटैक हो गया, कभी और किसी असुर ने अटैक कर दिया, जरासंध ने तो 17 बार उनके ऊपर अटैक किया। तो भगवान क्या करते थे, कभी भी विचलित नहीं होते थे और हमेशा मुस्कुराते हुए उन चैलेंजेस को डील करते थे। वो अपने अवतार से हमें ये सिखाते हैं कि जब किसी ने जन्म ले लिया तो उसको जीवन में दिक्कतें, मुश्किलें, चैलेंजेस आएंगी ही। अब हमारे पास चॉइस है, हम उन चैलेंजेस को लेकर रोते रहें, गिरते रहें, पढ़ते रहें, या उनका भगवान के साथ जुड़कर सामना करें। तो जिस तरह भगवान के अवतरण होने पर उनके माता पिता की बेड़ियां कट गई, उसी तरह से हम लोगों के अंदर भी जो अलग अलग ग्रंथियां हैं, अलग अलग विकार हैं, अलग अलग नेगेटिविटीज हैं, अगर हम भगवान के साथ जुड़ जाएं तो वो सारी ग्रंथियां हमारी कट सकती हैं और हम भी भगवान की ही तरह अपने जीवन के चैलेंजेस को बड़े आसानी से डील कर सकते हैं और पॉजिटिव लाइफ को लीड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कोविड चल रहा है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार ने हम सबको ये हिदायत दी है कि मंदिर बंद रहेंगे और हम सब लोगों को घरों पे रहना है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे दिन को, जो कि एक उत्सव की तरह हम हर वर्ष मनाते थे, उसको अब नहीं मना सकते, अब भी मना सकते हैं। बस उसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करनी है और रादर हमें अपने घरों पे फोकस करना है। हमें अपने घर की सजावट, हमें अपने मंदिर की सजावट जो घर में बनाए हैं वो कर सकते हैं। हम फैमिली के साथ कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, भगवान के लिए अच्छा भोग बना सकते हैं और साथ ही साथ हम भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं। हमें हर घर को मंदिर बनाने की तरफ चलना है, हमें हर मन को मंदिर बनाने की तरफ चलना है। इसी तरह से इस कोविड के समय पर आ रहे सारे के सारे उत्सव हम घर पे सब लोग एक साथ मिलजुल के सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम दोनों की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम गुरु भ्यो नमः। मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः। आज बड़ा ही आनंद का दिन है। श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े आनंद और बड़े उत्साह के साथ मना रही है और पूरे भारतवर्ष में बड़े आनंद के साथ मनाई जा रही है। थोड़ा सा मलाल बोल सकते हैं या क्या पता, प्रभु इच्छा है कि एक कोरोना नाम की ये जो महामारी है इसके कारण थोड़ा सा ऐसा है कि हम बड़े लोगों के समूह में इस कार्यक्रम को नहीं कर पा रहे हैं, उसका थोड़ा सा मन में एक मलाल सा है। पर चलो, जैसी प्रभु इच्छा। हमारी तो भगवान से ही प्रार्थना कि सभी लोग बेशक इकट्ठे ना हो पाएँ तो अपने अपने घरों में और खूब आनंद के साथ, खूब महोत्सव के साथ भगवान का नाम लेकर के, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए अपने घरों में ही मनाएं और अपने घर को ही मंदिर बना दें, देवालय बना दें और सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको इकट्ठा करके जन्मोत्सव मनाएं भगवान का, बांके बिहारी का। ये तो सभी के लिए कल्याणकारी है। पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे विश्व में बांके बिहारी जो है कृपा करने वाले हैं। अब तो विदेशों में भी श्री कृष्ण के नाम का डंका बज रहा है। हर कोई भगवान बांके बिहारी का दीवाना है। तो वही बांके बिहारी जो हैं सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं और हम भी अपने विधि विधान से जैसा हमारा यथाशक्ति है, जितना हम जानते हैं उस हिसाब से आज हम पूरे सुबह से उठ करके, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से उठ करके खूब साफ सफाई करके और भगवान का पूजन कर रहे हैं। और अभी हम पूजा से थोड़ा सा निवृत्त हुए हैं। अब भगवान से ही प्रार्थना है, हम बांके बिहार से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना नामक महामारी जो है वो खत्म हो जाए और पूरे विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की